देखिए, हमारी चर्चा चल रही है 112 नंबर का प्रश्न लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका में। तो इसमें बताया है कि वैभाविक गुण किसे कहते हैं। वैभाविक गुण, तो वैभाविक गुण जीव का ऐसा एक गुण है जिसके कारण से जीव को विशेष भाव पैदा होता है। वो विशेष भाव किस तरह के होते हैं कि अशुद्ध पर्याय होती हैं। तो अशुद्ध पर्यायों के होने में कौन कारण है कि अपना गुण कारण है। अपने अंदर ऐसी शक्ति है जिसके कारण हम अशुद्धि रूप भी वर्णन करते हैं। तो आप कहोगे कि फिर वैभाविक गुण क्या आगे भी बना रहता है जिसके कारण फिर विभाव होते रहें सिद्ध अवस्था में, कि नहीं नहीं नहीं, वहां ये गुण नहीं होता। तो इसमें वैभाविक विशेष भाव, तो वो विशेष भाव यहीं तक होते हैं अशुद्ध पर्याय, बाकी शुद्ध पर्याय प्रकट हो जाती हैं तो इस गुण का कार्य खत्म। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि विशेष भाव, तो अब वो विशेष भाव शुद्ध भाव प्रकट होता रहता है। तो यहां तो लेकिन विशेष भाव अशुद्ध भावों को कहा है। अशुद्ध पर्यायों में जो उपादान कारण है, मूल कारण है, वो वैभाविक गुण है जिसके कारण जीव को स्वतंत्र रूप से अशुद्ध पर्याय होती है। लेकिन ये यहाँ पर निमित्त भी है। यहाँ पर परिभाषा में क्या लिखा, परद्रव्य का निमित्त भी होना चाहिए। और सिद्ध पर्याय में परद्रव्य का निमित्त नहीं है क्योंकि सारे कर्मों का क्षय हो गया। तो परद्रव्य का निमित्त भी होना चाहिए। अपना गुण कब काम करेगा, वैभाविक गुण कब काम करेगा, जब परद्रव्य का निमित्त भी हो। तो परद्रव्य का निमित्त है ही नहीं सिद्ध पर्याय में, सिद्ध अवस्था में। इस कारण से उनके विभाव परिणाम नहीं होते, उनके अशुद्ध भाव नहीं होते। ठीक है, फुटनोट भी पढ़ लेते हैं। यह वैभाविक गुण जीव और पुद्गल इन दो द्रव्यों में ही है, शेष चार द्रव्यों में नहीं। मुक्त जीवों में इस गुण की शुद्ध स्वाभाविक पर्याय होती है। ठीक है, ये पुद्गल में कैसे है कि पुद्गल का परमाणु स्कंद बन जाता है ना, तो स्कंद रूप परिणमित होने की उसमें शक्ति है। वो अशुद्धि है, स्कंद बनता है अशुद्ध पर्याय, और परमाणु रूप रहता है वो शुद्ध अवस्था है। ठीक है, ऐसा समझना। इसके आगे देखिए, यहां पर ये वैभाविक गुण से ये बताया है कि जीव जो विकार भाव रूप वर्णन करता है उसका कारण कर्म नहीं है, कर्म निमित्त मात्र है। अभी निमित्त की परिभाषा भी आगे आएगी। ठीक है, कर्म निमित्त मात्र है। जीव ने अपनी भूल से विकार रूप वर्णन किया है और जीव अपनी भूल सुधार के शुद्ध भाव रूप वर्णन कर सकता है। ये स्वतंत्रता, ये स्वाधीनता जीव के स्वभाव में विद्यमान है। ये वैभाविक गुण हमें बता रहा। ख्याल में आया कि नहीं आया? यदि ये वैभाविक गुण नहीं होता तो कर्म हमें विकार कराता रहता, हम विकार करते रहते। तो कभी कर्म हमारे ऊपर दया तो करता ही नहीं, क्योंकि दया तो उसका गुण है ही नहीं कि चलो अब इसको छोड़ देते हैं, अब इसको मोक्ष चले जान देते हैं। ऐसा थोड़ा होगा ही नहीं, है ना, ऐसा तो होगा नहीं। तो ये अपनी खुद की योग्यता है, और खुद की योग्यता ऐसी है कि योग्यता कब काम करती है, जब परद्रव्य का संबंध भी हो, निमित्त भी हो, तब जीव विकार भाव रूप वर्णन करता है। अपने अपनी भूल से करता है, अपने गुण हैं उसके अंदर ऐसा वैभाविक गुण जिसके कारण वो विकार रूप वर्णन करता है। तो करता तो खुद है लेकिन परद्रव्य का निमित्त भी होना चाहिए। इस तरह जब निमित्त निमित्त संबंध बनता है तो ये अशुद्ध पर्याय प्रकट होती है। यही बात एक वैभाविक गुण में बताई गई है। इसके बाद देखिए 113वां प्रश्न। अब यहाँ 113 से लेकर 113, 114, 115, 116 इन चार प्रश्नों में सिद्ध भगवान के चार गुणों की चर्चा है। कौन कौन से गुण होते हैं सिद्ध भगवान के? 8 होते हैं ना। तो अनंत चतुष्ट है तो एक से होते हैं, अरहंतों के भी और सिद्धों के भी। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर। लेकिन ये चार विशेष होते हैं, चार और सिद्ध भगवान को प्रकट होते हैं, क्योंकि चार आघाती कर्मों का भी क्षय हो गया। चार आघाती कर्मों का भी क्षय हो जाने से ये चार गुण और प्रकट हो गए। कौन कौन से? 113वें प्रश्न में बताया अव्याबाधत्व गुण,
अव्याबाधत्व गुण, याद रखना। अव्याबाध, अव्याबाध मतलब क्या, कि जिसमें बाधा बिल्कुल ना हो वो अव्याबाध है ना, बाधा नहीं हो, विघ्न नहीं हो, ठीक है। तो अव्याबाधत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उसको अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। ये वेदनीय कर्म का जब अभाव हो जाता है तो ये जो पर्याय, शुद्ध पर्याय प्रकट होती है जीव की, उस पर्याय का नाम है, उसका नाम है अव्याबाधत्व गुण। मतलब वेदनीय कर्म का पूरा क्षय होने पर अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है, गुण है ये, है ना। अव्याबाधत्व गुण प्रकट होता है। उसमें क्या होता है अव्याबाधत्व गुण में, कि अव्याबाधत्व गुण प्रकट होने से जो अरहंत परमात्मा को अनंत सुख प्राप्त हो रहा था ना, अब उसको कहते हैं अव्याबाध अनंत सुख, कि उस अनंत सुख में अब उपचार से भी कोई बाधा नहीं रही। अभी तक वेदनीय कर्म विद्यमान था तो अव्याबाध नहीं कहा था, है ना, अरहंतों के सुख को अनंत सुख तो कहा, अव्याबाध अनंत सुख नहीं कहा था। तो जो दुख में निमित्त बनता था पहले वेदनीय कर्म, वो अभी अरहंत परमात्मा के मौजूद था, लेकिन जैसे उसका अभाव हुआ तो अव्याबाध अनंत सुख हो गया, अव्याबाधत्व गुण प्रकट हो गया उनके, ठीक है। तो अव्याबाधत्व गुण किसे कहते हैं, समझ में आया? जिस गुण की शुद्ध पर्याय वेदनीय कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उसको अव्याबाधत्व गुण कहते हैं। मतलब अव्याबाधत्व गुण की शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, ठीक है। चलिए, वेदनीय कर्म के अभाव से। अब 114, अवगाहनत्व गुण किसे कहते हैं? कि जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उस गुण को अवगाहनत्व गुण कहते हैं। क्या अर्थ हुआ अवगाहनत्व गुण? कि अवगाहनत्व गुण किस तरह का है, कि जिसके कारण एक शुद्ध पर्याय प्रकट होती है, जो आयु कर्म के क्षय होने पर होती है, उससे क्या होता है कि जीव स्वयं में ही अवगाहना पाता है। अभी तक किस में रहता था? अभी तक शरीर में रहता था। क्यों रहता था? कि आयु कर्म का उदय रहता था, इसलिए शरीर में रहता था। जब तक आयु कर्म का उदय रहता है तब तक जीव शरीर में बना रहता है। आयु कर्म का क्षय हो जाता है तो उस शरीर से निकल जाता है, लेकिन अगली आयु कर्म का उदय आ जाए तो अगले शरीर में पहुंच जाता है, मनुष्य आयु, तिरंग आयु, नरक आयु, देव आयु। लेकिन अब क्या हुआ यहाँ, कि अब आयु कर्म का ही क्षय हो गया। आयु कर्म का ही जब क्षय हो गया तो सिद्ध भगवान के अब कोई शरीर ही नहीं रहा, तो वो अपने में ही अवगाहन करते हैं, मतलब स्वयं में ही रहते हैं। आत्मा स्वयं में ही रहता है, ये अवगाहनत्व गुण के कारण। अब कोई शरीर में नहीं रहते वो, ठीक है। तो आयु कर्म का क्षय होने पर आत्मा को जो शुद्ध अवस्था प्रकट होती है उसका नाम है अवगाहनत्व गुण, जिस गुण के कारण प्रकट होती है। थोड़ा सा समझना है, जिस गुण की शुद्ध पर्याय आयु कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उस गुण को अवगाहनत्व गुण कहते हैं। मतलब अवगाहनत्व गुण है और उसकी उस गुण के कारण शुद्ध पर्याय जो प्रकट होती है, ठीक है, वो कब होती है? कि जब आयु कर्म का पूरा क्षय हो जाता तब होती है अवगाहनत्व गुण की शुद्ध पर्याय, जिसके कारण जीव स्वयं में ही अवगाहन करता है, स्वयं में ही रहता है, शरीर आदि में नहीं रहता, ठीक। अब अगला गुण है सिद्ध भगवान का, जिसका नाम है अगुर लघुत्व गुण। ये अगुर लघुत्व गुण जो है ये सामान्य गुण है कि विशेष गुण, बताओ? सामान्य गुण। यहाँ देख लो जरा पहले अच्छे से, परिभाषा पढ़ें फिर बताना। अब वो अगुर लघुत्व गुण की क्या परिभाषा थी सामान्य वाली? जिस, हाँ हाँ बोलो।
इसी को एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक के गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और आत्मा के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते, उसे अगुण लघुत्व गुण कहते हैं। द्रव्य की आत्मा द्रव्य के गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते कहते हैं। बहुत बढ़िया नित्या, शाबाश। तो इस तरह वहां तो वो सामान्य गुण था जो अगुर लघुत्व गुण था, सब द्रव्य में पाया जाता था, लेकिन ये जो अगुर लघुत्व गुण है ये सब में नहीं पाया जाता। नित्या मैत्री, सामान्य गुण नहीं है, ये विशेष गुण है, ये सिद्ध भगवान को प्रकट होता है, और वो अगुर लघुत्व गुण सब द्रव्यों में रहता है। देखो इसकी परिभाषा अलग है, देखना। अगुर लघुत्व गुण, जिस गुण की शुद्ध पर्याय, यहां मिसप्रिंट है, जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है और उच्चता नीचता का व्यवहार भी दूर हो जाता है, उस गुण को अगुर लघुत्व गुण कहते हैं। ठीक है? क्या सभी द्रव्यों को गोत्र कर्म होता है? नहीं होता ना, जीव को ही होता है। गोत्र कर्म के कारण अभी तक क्या हो रहा था, उच्च गोत्र नीच गोत्र, उच्चता नीचता ये हो रही थी। लेकिन जब गोत्र कर्म का अभाव हो गया तो अब सिद्ध भगवान उच्च हैं कि नीच हैं, उच्चता है उनमें कि नीचता है, कि ना अब उच्चता है ना नीचता है, क्योंकि उच्चता नीचता करने वाला या जिसके कारण से उच्चता नीचता होती थी वो कर्म ही नष्ट हो गया। तो अब तो सर्वोत्कृष्ट है सिद्ध भगवान, अब उनको कोई तुलना नहीं है, जैसा स्वभाव है वैसा प्रकट हो गया, वो शुद्ध पर्याय प्रकट हो गई जो ऐसा भेदभाव नहीं करने देती। उच्चता नीचता वाला जो व्यवहार होता था ना संसार में, वो अब खत्म हो गया है ना। तो अब गोत्र कर्म ही नहीं रहा, तो जिसके कारण उच्च कहा जाए या नीच कहा जाए किसी को, वो तो सर्वोच्च हो गया अब, है ना। ये उच्चता नीचता वाले जो गुण जो व्यवहार है वो उनके समाप्त हो गया, क्योंकि गोत्र कर्म का अभाव हो गया। तो ये गुण अगुर लघुत्व है ना। अब ना गुरु होते हैं ना लघु होते हैं, इसलिए अगुरु हैं, अगुर लघु हैं। मतलब अब ना उनको छोटा कहेंगे ना बड़ा कहेंगे, अब तो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अनादि अनंत सादि अनंत सादि अनंत। जिस गुण की शुद्ध पर्याय गोत्र कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है और उच्चता नीचता का व्यवहार भी दूर हो जाता है, उस गुण को अगुर लघुत्व गुण कहते हैं। ठीक है, मैत्री को समझ में आया कि नहीं? ये अगुर लघुत्व गुण है। अब देख के बोलना, हमने प्रश्न किया है तो पहले समझ लेना कि क्या पूछा है। ये अगुर लघुत्व गुण वो वाला नहीं है जो आपने सामान्य गुण में पढ़ा था, नाम एक सा है लेकिन यहाँ अलग अर्थ है वहां अलग अर्थ। ठीक है, याद रहेगा। ओके, अब आखिरी है आज का प्रश्न, सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं? 116वां, यहां पर ये वाला प्रकरण पूर्ण होगा। अब कल से 117वें प्रश्न से 4 अभावों की चर्चा है, बहुत सुंदर चर्चा आएगी। वो बड़े लोग भी आपके घर में हों तो उनको भी बिठाना, सभी सुनेंगे। बहुत सुंदर चर्चा है अभाव की, 4 अभाव। सूक्ष्मत्व गुण किसे कहते हैं? जिस गुण की शुद्ध पर्याय नामकरण के अभाव पूर्वक प्रकट होती है, उस गुण को सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। ठीक है, अब सूक्ष्मत्व गुण, सूक्ष्मत्व गुण क्या है ये देखो, अभी तक हम स्थूल थे, अब क्या मतलब स्थूल थे अब सूक्ष्म हो गए, कि अभी तक शरीर में आत्मा पकड़ा जाता था, मतलब पकड़ा जाता मतलब पता चल जाता ये आत्मा है, यहाँ आत्मा है, ये चींटी दिख रही तो ये जीव है, ऐसा। अब क्या हुआ कि अब नाम कर्म का अभाव हो गया, तो ये शरीर की जो संरचना थी वो समाप्त। तो अब सिद्ध भगवान को कैसे बताओगे कि ये देखो आत्मा है? अरहंत जब तक है तब तक तो कहेंगे अरहंत आत्मा, ये अरहंत भगवान विराजमान है। अब सिद्ध भगवान सिद्ध अवस्था हो गई तो अब तो वो ये नाम कर्म का अभाव होने से अब शरीर भी नहीं रहा। ठीक है, तो वो सूक्ष्मत्व हो गया, सूक्ष्म हो गए।
सूक्ष्म हो गए का मतलब छोटे नहीं हो गए, सूक्ष्म मतलब इंद्रिय गोचर नहीं हो गए, इंद्रिय गोचर नहीं रहे, शरीर से रहित हो गए, अशरीरी हो गए हैं, है ना। अब वो शरीर के द्वारा पकड़ में नहीं आते हैं, पता नहीं चलता है उनका, तो क्योंकि शरीर का अभाव हो चुका है। तो ऐसा सूक्ष्मत्व गुण होता है, जिस गुण की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक, नाम कर्म मतलब ये नाम कर्म जिसके कारण ये शरीर की रचना होती है, ये नाक कान आंख सारी रचनाएं होती है ना, तीर्थंकर प्रकृति भी नाम कर्म है, ये सब नाम कर्म की संरचना है। तो वो सब नाम कर्म समाप्त हो गया उनके, सिद्ध भगवान के, तो उनको सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हो गया। जिस गुण की शुद्ध पर्याय नाम कर्म के अभाव पूर्वक प्रकट होती है उस गुण को सूक्ष्मत्व गुण कहते हैं। इस प्रकार हमने आज 103 नंबर के प्रश्न से लेकर 116 नंबर के प्रश्न तक की चर्चा की, और अब हम कल 117वें प्रश्न से आगे 4 अभावों की चर्चा आएगी, 117 से लेकर 123वें तक। ठीक है, 117 से 123 नंबर के प्रश्न तक 4 अभाव की चर्चा होगी। बहुत सुंदर चर्चा है, ये अपन सभी कल समझेंगे। आज की चर्चा को हम यहाँ पूर्ण करते हैं और जिनमाणी स्तुति करेंगे। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं उसके पहले, है ना। बाकी अपन जिनमाणी स्तुति करेंगे। जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी मोक्ष न सैनी, जिन्हें जीव कर्म के दुख नाश जीवनी सैनी है, जिनवाणी तो जिनवाणी नित्याभ्यास सोई सच्चा जैनी है, जिनवाणी जो जिनवाणी और न धरते हैं सैनी होके असैनी है, जिनवाणी पढ़ो सुनो ध्यावो जिनवाणी, यदि सुख शांति लेनी है, जिनवाणी जिनवाणी मोक्ष न सैनी है, जिनवाणी। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय, जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो का मंत्र के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण करें।